ओके, ऑल राइट। तो सरप्राइज ये है कि मेरी और रवि की शादी की डेट प्रीपोन हो चुकी है। रवि और मैं अब परसों शादी कर रहे हैं, यानी कि एक दिन बाद। ये हुई ना बात। इसकी कोई खास वजह? हाँ, वजह है। मुझे डर है कि कहीं मैं अगर ज्यादा इंतजार करूंगी तो मेरे मंगेतर को किसी और से प्यार ना हो जाए। I'm just joking. मजाक कर रही हूँ मैं। What's wrong with you people? वजह एक्चुअली ये है कि परसों का दिन जो है वो शादी के लिए बहुत शुभ है, और आप सब तो जानते हैं कि मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। And I want my marriage with Ravi to be successful. इसलिए मैं चाहती हूँ कि परसों ही ये शादी हो। और आप सब अपने फोन्स में रिमाइंडर डालिए प्लीज। I will not take any excuse on that day. हर किसी को मेरी शादी में आना है। जितनी धूम हमने संगीत में मचाई है उससे डबल धमाका हमें शादी में करना है। Is that good? इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे बिना पूछे कैसे लिया मिस लुथरा? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी रवि। तुम्हें अच्छा नहीं लगा सरप्राइज? नहीं अच्छा है। संभालो अपने आप को। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस लूथरा। मिस लूथरा कहाँ, अब तो आप मिसेस गरेवाल बनने जा रही हो। गले मिल गए, गले मिल गया। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी खुशियों को ना तुमने बाउंड्री के पार कर दिया है। हाँ रियली ये सब बकवास मेरे सामने मत करो साकेत, क्योंकि इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसा मतलबी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा अपना मतलब ना हो ना, तुम किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते। तो ये जो अच्छाई का मुखौटा तुमने अपने चेहरे पर बना रखा है, उसे उतारो और मुझे बताओ कि तुम खुश क्यों हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे समझती हो। अरे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ उससे ज्यादा अपने आप के लिए भी खुश हूँ। वो क्या है कि एक बार तुम्हारी और रवि की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। What are you talking about? कौन सा रास्ता? मेरी और रवि की शादी से तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? मेरे प्यार का रास्ता। What प्यार का रास्ता? तुम पहेलियां बुझाना बंद करोगे, मुझे बताओगे कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है अंबिका, उससे सच्चा प्यार हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या साकिब? अभी अभी जेल से छूट कर आए, वापस अंदर जाना चाहते हो क्या? अंबिका से दूर रहो तुम। आई एम टेलिंग यू, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना तो इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेट मी टेल यू दैट। मिस लूथरा, तुम तो फालतू में भड़क रही हो। बात तो सुन लो मेरी। देखो एक बार मेरी और अंबिका की शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसके पास, वो मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो साकिब? मैं तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी का सवाल है वो मैं अंबिका से खुद वापस ले लूंगी। आई डोंट नीड योर हेल्प फॉर दैट। ओफो, कभी तो मेरी फीलिंग समझो यार। मैं तुम्हारी दोस्त से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसका किडनैप नहीं कराना चाहता हूँ, ना कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, ना कोई चोट, कुछ नहीं। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। हाँ, दिल से प्यार करता हूँ। अरे सोचो ना, एक बार मेरी और अंबिका की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद
वो तो शादीशुदा हो जाएगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रवि किसी शादीशुदा औरत पर डोरे डालेगा? तुम्हारी लव लाइफ तो एकदम क्लियर हो जाएगी, मस्त चलेगी, है ना तुम्हारे फायदे की बात। सोच लो, मैं तो यही हूं। मिलता बाद में। आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। सही तो कह रहा था साकेत। जब मैंने शादी प्रीपोन करने का अनाउंसमेंट किया था तब रवि अंबिका की तरफ ही देख रहा था। वो अब तक उसी में उलझा हुआ है। मुझसे शादी करने के बाद भी उसकी फीलिंग्स नहीं बदली तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। साकेत ने सही कहा, अंबिका से उसकी शादी हो जाती है फिर तो रवि के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगा। लेकिन इस बार मैं सेफ गेम खेलूंगी। रवि से बात करके उसे कन्विंस करूंगी कि वो इस काम में मेरा साथ दे, वरना बाद में अगर साकेत और अंबिका में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। खामखा मेरा और रवि का रिश्ता खराब हो जाएगा। थक गई होगी ना तुम अपने कमरे में जाके चेंज करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं मैं उसकी कोई ज़रूरत। क्यों नहीं? वहाँ पार्टी में भी तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। वहाँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है और मैं बहुत थक गई हूँ आज। बस जाकर चेंज करके सो जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम पर क्या गुजरी है, मुझसे कुछ मत छुपाओ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर दर्द हो रहा है, दवाई लेकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। अंबिका, जी माँ। बेटा मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। बोलिए, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, वो तुमसे माफ़ी मांगने के बाद साकेत मेरे पास भी आया था माफ़ी मांगने। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो एक बुरा इंसान नहीं है और उसे एक मौका दे दो सुधरने का। क्या? फिर? मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हें घिन आएगी, लेकिन कि मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। मॉम प्लीज, साकेत जैसे घटिया इंसान के बारे में मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी इस वक्त रवि और निवेदिता की शादी के अनाउंसमेंट सुनकर मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। अब समझ रही हूँ ना, इस वक्त मुझे साकेत या किसी के भी बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं समझती हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि साकेत जैसा इंसान अपनी बात कहकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए बेटा प्लीज़ उससे सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। मैं ध्यान रखूंगी। इस मुकाम पर आगे खड़ा हो गया हूं मैं। क्या सपने थे मेरे, सारे सपने मेरे टूट गए। मेरे अपने घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। इसको देखो, मेरी फीलिंग्स को रौंद के निकल जाते लोग, माँ भाई सब। मेरे घर में ही मैं पराया बन के रह गया हूँ सबके लिए। सरप्राइज ये है कि मेरी और रवि की शादी की डेट प्रीपोन हो चुकी है। रवि और मैं अब परसों शादी कर रहे हैं, यानी कि एक दिन बाद। मेरे और अंबिका के बीच में क्यों आ रहा? प्लीज हम दोनों के बीच में मत आना। रवि छोड़ो। रवि, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा तुम सोच रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ रवि, छोड़ो। सच बोल रही है। रवि, इतना गुस्सा करने से पहले जरा जान तो लिया करो कि हो क्या रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, इतना बेबस मैंने आज तक कभी नहीं पाया अपने आप को। इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट मेरी बहुत हो गया। मैं श्लोत्रा से बात करनी होगी। अभी क्या पे मुझे आपसे कुछ बात करनी है श्लोत्रा। अरे रवि, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे मेरे पास साकेत आया था कुछ देर पहले। मुझे कह रहा था कि इट्स रियली स्ट्रेंज, उसे अंबिका से प्यार हो गया है। ऑब्वियसली उसने जो कुछ भी किया अंबिका के साथ, उसके लिए उसे बहुत पछतावा है। लेकिन अब वो अंबिका से सच में प्यार करने लगा। वो मेरी मदद चाहता है साकेत, अंबिका को प्रपोज करने में। मैंने तो उससे कह दिया कि मैं सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बट कम टू थिंक ऑफ इट रवि, बुरा आइडिया भी नहीं है ना। अब देखो ना, साकेत अंबिका से सच्चा प्यार करता है
अंबिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा, अपने पलकों पर बिठा के रखेगा, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हम अपनी शादी के दिन क्यों ना उन दोनों को मिलाने की कोशिश करें रवि। उसके बाद इट्स अंबिका's विश, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहे तो इट्स गुड, अदरवाइज नहीं तो उसे कोई फोर्स थोड़ी करेगा। तुम्हें क्या लगता है, इज इट अ गुड आइडिया? सुपर, वाह मिस लूथरा, मतलब दूसरों की लाइफ का फैसला अब तुम लेना चाहती हो। किसको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, वो तुम डिसाइड करोगे। तुम चाहती हो कि सब लोग वही करें जो तुम्हारा मन करता है।